आपसे कहना चाहूँगा कि जैसा कि कहा जाता है किसी देश की रीढ़ की जो हड्डी होती है वो युवा शक्ति होती है, और सुप्रीम कोर्ट एक युवा नहीं बल्कि 2486, मैं इसे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहना चाहूँगा, पूरे भारत की बात करूँ तो 2500 युवा, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी जनशक्ति है, जो इस देश की आंतरिक गृह सुरक्षा के लिए पुलिस बल के रूप में, वो भी एक प्रतिष्ठित पद जिसके ऊपर एक क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी होती है, उपनिरीक्षक। तो ऐसे 2500 युवाओं को सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कीड़े मकोड़ों की तरह समझ रखा है। जो उसका अधिकार है कि किसी भी सुरक्षित आदेश को 3 महीने तक रख सकती है, लेकिन अभी 9वां महीना 10वां महीना लगभग शुरू होने को आ गया। सुप्रीम कोर्ट उस पर न तो कोई संज्ञान ले रही है। व्यक्तिगत रूप से हमने सरकारों से भी कई मिन्नतें करी, विधायक, सांसद, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र के भी कई मंत्रियों से, कानून मंत्री तक हम लोगों ने गुजारिश की, पत्र भेजे कि कम से कम हमारे भर्ती के संदर्भ में वो सुप्रीम कोर्ट में आदेश करें, रिक्वेस्ट करें, जो भी माध्यम होता हो कि हमारा आदेश जो है निकाला जाए। वो काम भी नहीं हो रहा है। हमने व्यक्तिगत रूप से कम 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए खर्च करके एक एक व्यक्ति, एक एक अभ्यर्थी कर्जा लेता है, क्योंकि पुराने केसों में भी बहुत पैसा खर्च हो चुका है, तो हम कर्ज ले लेके भी 2 बार 3 बार एजेंसी लगा चुके कि कम से कम हमारा आदेश जो सुरक्षित है, अच्छा बुरा, हम हार रहे हैं, जीत रहे हैं, हम घर बैठा दिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे, वॉट एवर जो भी हो, लेकिन हमें कम से कम हमारा आदेश दे दिया जाए। तो वो चीज़ नहीं हो रहा है। 3 बार किया, जज साहब ने उसको भी खारिज कर दिया। अब हम फिर से इसीलिए धरना दे रहे हैं, कम से कम सरकार का हमारे मुद्दे पे, सरकार तो पूरी तरीके से जान रही, सरकार की भर्ती है, सरकार के कर्मचारी हैं हम, सरकार जैसा कहती है, तो हमारे लिए सरकार प्रयास नहीं करना चाह रही है। हम पिछले 3 महीनों से लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं, 2.5 महीने से। आज हमारी योजना थी कि एक सांकेतिक प्रदर्शन, सांकेतिक धरना हम करेंगे, जिसमें भिक्षाटन का कार्य करके सरकार तक अपनी जो हैसियत है, जो हमारी इसमें हैसियत बन चुकी है इस सरकार की वजह से, माननीय उच्चतम न्यायालय की वजह से, वो हम दिखाना चाह रहे थे। लेकिन जैसा कि ये सरकार जब से प्रदेश में आई है लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है, उसी तरीके से हमारे अभ्यर्थियों के जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं कि कम से कम हम विरोध तो दर्ज करा पाएँ, वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। मैं स्वयं पहला अभ्यर्थी पहुंचा भर्ती बोर्ड पे, लेकिन वहाँ से पुलिस बल के द्वारा जैसे ही हम कुछ साथी इकट्ठा हुए, लाके जो है सो इको गार्डन में छोड़ दिया गया, जबरन, बलपूर्वक। हमने उनसे गुजारिश की कि कम से कम भर्ती बोर्ड के जो मुखिया माननीय विश्वकर्मा सर हैं, उनसे मुलाकात तो करा दी जाए, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। हमारे समकक्ष पद के होते हुए भी हमारे साथ इतना बुरा रवैया वाकई मन को आहत करता है। लेकिन फिर भी जो जैसा कि हम इस पुलिस बल के अंग बन चुके हैं, सरकार कहती है, कानून कहता है, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से ही ऐसे और प्रयास करते रहेंगे। साथ ही माननीय योगी जी से हमारी गुजारिश है कि हमारा आदेश निकलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी कानूनी रास्ता है, अर्जेंसी अपील करना या जो भी हो वो करें, जिससे शीघ्र से शीघ्र हम पदस्थ हो सके, हमें नियुक्ति मिल सके।